अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं सुबह उठने के बाद अपने छत पर आई हूँ। छत पर आने पे मैंने देखा मौसम बहुत अच्छा है और छत पर आ गया है ये छोटू छोटू सा फूल कि मैंने नहीं लगाया, ये बारिश में अपने आप ही निकला ये पेड़ और साथ में इसमें फूल भी आ गया। काफ़ी अच्छा सा मौसम है। तो आज फिर मैं जा रही हूँ अपने किचन में और सुबह सुबह मैं प्री ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ, पाइनएप्पल निकाल रही हूँ, सॉरी काट रही हूँ, जो मुझे बहुत भारी लगता है और बहुत मतलब मेहनत की काम है। तो ये मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ कि वो कट कर दें। तो वो मेरे हस्बैंड काट रहे हैं पाइनएप्पल और मौसम बहुत हो रहा है सुहाना। तो चलो मैं गा लेती हूँ थोड़ा सा गाना। मस्ताना मौसम है, रंगीन नज़ारा, धड़कन क्या कहती है, समझो इशारा, जिसे जाने मन दिल है तुम्हारा। तो मैंने गा लिया थोड़ा सा गाना, इतने में कट हो गया है। मेरा पाइनएप्पल खाने के लिए रेडी हो गया है। पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों को कैसी लगी। मेरे हस्बैंड को तो मेरी आवाज़ अच्छी लगती थी। चलो मैंने सुबह सुबह उनको गाना भी सुना दिया और वो कट रहे हैं पाइनएप्पल कट गया है। इसमें हमें मिलाना है अब काला नमक। काला नमक मिलाने के बाद हम अपना प्री ब्रेकफास्ट में पाइनएप्पल खा लेंगे, बाद में फिर हम अपनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। चलो पाइनएप्पल तो कट हो गया, चलो इसमें मिला देते हैं काला नमक। काला नमक नहीं मिलाएंगे तो हमारे गले में खसखस होगा, इसलिए अब पाइनएप्पल में मैंने नमक मिला दिया, हम लोग खा लिए हैं। अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। इसके लिए मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, इसमें मैं लगा रही हूँ देसी घी, जो मैं घर में ही निकालती हूँ। इसका रेसिपी भी अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और देसी घी लगा के इसमें अच्छे तरीके से मैं टोस्ट कर देती हूँ। मैं दिन भर अब काम में ही रहती हूँ, मैं अपने घर के सारे काम खुद ही कर लेती हूँ। मैंने अपने घर के काम को करना अपनी अम्मी से सीखा है। मेरी अम्मी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर का सारा काम खुद ही करती थी। मैंने बचपन से उनको अपने घर में काम करते देखा, सारे घर का काम वो खुद कर लेती थी, साथ में कढ़ाई बुनाई सिलाई वो सब कुछ। ये सब तो हम लोग नहीं कर सकते, हम कितनी भी कोशिश करें कि हम कर लें तब भी हम नहीं कर सकते। ये मैंने बनाया ओट्स का दलिया, देखो इसका थिकनेस कितना अच्छा है, बहुत हेल्दी खाना होता है ये। जो ओट्स आप आराम से घर में खाओ, बहुत हेल्दी होता है। ये मैंने टोस्ट कर लिया, साथ में ब्राउन ब्रेड। ये आप देख सकते हो मेरा ब्राउन ब्रेड टोस्ट हो गया है। मैं बता रही थी अपनी अम्मी के बारे में। मेरी अम्मी बहुत मतलब मैं सोच भी नहीं सकती वो कैसे हर चीज़ मैनेज कर लेती हैं। घर का काम भी कर लेती थी वो, और उसके बाद साथ में सब कुछ मतलब सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ। अभी तो मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे भाभी लोग आ गई हैं, वो उतना काम नहीं करती, लेकिन शुरू से हमेशा काम करती थी। और काम करने के साथ साथ वो नमाज़ वगैरह भी बहुत पढ़ लेती हैं, चाहे मौसम कितनी गर्मी हो सर्दी हो, उससे उनका कोई मतलब नहीं, बस काम हो जाना चाहिए। उन्हीं से मैं इंस्पायर होकर सब काम करती हूँ। देखो ये मेरे बच्चे ने सुबह सुबह मुझे डिमांड किया कि मुझे खाना है पिज़्ज़ा। मैंने साथ में ओट्स का दलिया बनाया है, ब्राउन ब्रेड बनाया है, चाय बनाया है, साथ में मैं उसके लिए बना रही हूँ पिज़्ज़ा। और ये बीच बीच में बोल रहा है पिज़्ज़ा लाओ, उसका बस यही काम है, सुबह उठने के साथ वो शुरू हो जाता है। तो मुझे मालूम है कि उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, खाने में बहुत नाटक करता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको पसंद के खाना ही बना के उसको दूँ। तो उसको हेल्दी वे में कैसे देना वो मेरे पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं उसे ब्राउन ब्रेड में देती हूँ, साथ में चीज़ मिला देती हूँ। चीज़ से कोई नुकसान नहीं होता है, और ब्राउन ब्रेड तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नुकसान होता है, वो आटे का बना रहता है, होल आटा। तो आप आराम से उसको प्रेफर कर सकते हो अपने ब्रेकफास्ट में देने के लिए। और बच्चा जो खाए वो इंसान को उसको हेल्दी तरीके से देना हम माओं का काम है। तो मैं उसको किस तरह से उसको हेल्दी बनाना है, इस तरह से मैं उसको हेल्दी बनाकर, उसका डिमांड भी पूरा हो गया और उसको हेल्दी खाना भी मिल गया। अब मैंने ओट्स को बॉल में निकाल दिया है, और ओट्स निकालने के बाद मेरा चाय भी रेडी हो गया है। मेरे चाय में भी अच्छी खासी उबाल आ गई है। और ये देखो मेरे ओट्स का कितना अच्छा थिकनेस है, सुबह सुबह इतना अच्छा खाना। और साथ में ये मेरा ब्राउन ब्रेड भी अच्छी तरीके से सिक चुका है, टोस्ट है। ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, देखो आप इसमें फ्लैक्सीड वगैरह आपको दिखता होगा। अब मेरी चाय भी अच्छी तरीके से उबल गई है। अब मैं चाय को निकाल देती हूँ कप में निकालने के बाद हम लोग कर लेंगे नाश्ता। फिर मैं दिखाऊंगी मैं लंच में क्या कर रही हूँ। मैं अपने घर का काम सब कुछ करती हूँ, बताया ना। मैं अपने घर में मैं बचपन से इंस्पायर हूँ अपनी अम्मी से। मैं पहले ये सारे काम नहीं करती थी, लेकिन अब मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि पहले मैं पढ़ाई में बिज़ी रहती थी। अब जब से मेरी शादी हुई मुझे काम करना और घर को साफ़ सुथरा डेकोर करना, ये तो मेरा फेवरेट काम है। मतलब मुझे बहुत 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 पसंद है।
कोई मतलब बोझ नहीं लगता मुझे कि ये काम करना है करना नहीं, मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने इर्द गिर्द जहाँ भी बैठती हूँ मुझे सफाई चाहिए। मुझे सुकून तभी मिलता है जब मुझे सोने पड़ने से सुकून नहीं मिलता। मुझे जितना मेरे घर में मतलब डेकोर हो, मुझे मतलब दिमाग में एनी टाइम चलता है ये साफ़ होना चाहिए, वो साफ़ होना चाहिए। मैं ये चीज़ भी पहले भी बहुत ज़्यादा करती थी। ये देखो मेरा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। कितना क्यूट सा लग रहा है ना पिज़्ज़ा, घर का पिज़्ज़ा है। मतलब तो ये देखो मैं इसे अब निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद इसमें मैं मिला दूँगी चिली फ्लेक्स और मेरा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ यार, क्योंकि बिज़ी रहने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में नहीं आती, और ना हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा गुजर जाता है जिसका दर्द हमें हर वक्त होता है। और मैं अगर अपने आप को बिज़ी नहीं रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे एंग्जाइटी प्रॉब्लम होने लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। मैं ये कभी होगा ऐसा जबकि मुझे लगेगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि मैं कितनी सारी चीज़ें को देख चुकी हूँ, और हर कोई की ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानी है। मैं इस तरह से बैठ के सोशल मीडिया पर रोना धोना नहीं कर सकती, इसलिए मैं बस अपने आप को दिखाती हूँ कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, और मैं सच में बहुत बिज़ी रहती हूँ। मैं अपने आप को बिज़ी ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना फ्री होगा उतना दिमाग में शैतान हावी होगा। ठीक है, और मैं क्या बताऊँ, ये मेरा नाश्ता हो गया रेडी। हम लोग कर रहे हैं नाश्ता अब, जिसमें है ब्राउन ब्रेड और है चाय, ये है दलिया और साथ में है पिज़्ज़ा। और उसके बाद अब मेरा हो गया है नाश्ता। अब मैं जा रही हूँ किचन में है मेरे बर्तन, में इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। बर्तन धोने के बाद अब मैं दिखाऊंगी आपको बर्तन धोने के बाद ही अपना वीडियो। ये हो गया है मेरा बर्तन धोया हुआ। ये देखो अब मैं बेसिन को धो देती हूँ। बेसिन धोने के बाद मुझे धोने हैं सब्ज़ी में मैं आज बना रही हूँ भिंडी और कुंडली को पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, बट हमारे यहाँ तो कुंडली ही बोला जाता है। तो मैं चलो भिंडी को भी वॉश कर लेती हूँ। भिंडी को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। भिंडी बहुत फ्रेश है, बहुत ताज़ा सा है, बिल्कुल छोटू सा भिंडी है, बहुत ही अच्छा है। साथ में मैं बना रही हूँ आज कुंडली, मैं दिखाऊंगी आगे आपको। कुंडली भी वॉश करके, ये देखो मैंने कुंडली को वॉश कर लिया है। ये मैं आज बना रही हूँ कुंडली की सब्ज़ी, जो थोड़ा सा मसालेदार होगी, और भिंडी की सब्ज़ी जो बिल्कुल सादी सी होगी। और बिल्कुल देखो ये भिंडी कितना अच्छा, बिल्कुल छोटू सा है, बिल्कुल खींचा सा भिंडी। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखो आप कितना फ्रेश है ना भिंडी, बहुत फ्रेश है ये भिंडी, आप देख सकते हो। मैंने भिंडी को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब मैं इसकी कट कर लेती हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो इसको मैंने बारीक से अच्छी तरीके से कट कर लिया। एक ही साइज़ में आप भी इस तरह से कट कर लो। साथ में मैं इसके बाद कट करने के बाद मैं काट लूँगी कुंडली। भिंडी कट करने के बाद अब मैं कट ले रही हूँ कुंडली को भी कट अच्छी तरीके से मैंने वॉश करने के बाद इसे कट कर लिया है। उसके साथ मैं कट कर लूँगी प्याज भी। ये देखो मेरा कुंडली कट हो गया है, मैं काट रही हूँ कुंडली। अब मैं जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए। इसके लिए मैं गैस पर तेल गरम कर लूँगी। इसमें मैं करूँगी प्याज फ्राई, बारीक काट के प्याज फ्राई करूँगी। उसमें डालूँगी हरी मिर्ची। ये मैं बनाऊँगी सिंपल सी रेसिपी, ना मसाले वाली, क्योंकि साथ में मैं बनाऊँगी कुंडली की सब्ज़ी, तो वो रहेगी मसाले वाली, ये मसाले वाली सब्ज़ी नहीं रहेगी। तो इसके लिए प्याज फ्राई कर लेंगे हरी मिर्च डालकर, और उसके बाद इसमें भिंडी डाल देंगे। इसमें ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करते, क्योंकि भिंडी की भुजिया बनाने के टाइम में भिंडी के साथ प्याज भी अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाता है। तो ये इस तरह से मैं डाल दूँगी। उसके बाद इसमें डालूँगी मैं नमक। ये देखो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और नमक डाल के अच्छे तरीके से चलाने के बाद इसे ढककर पकने के लिए रख दूँगी। ये देखो मैंने इसमें नमक मिला दिया। अब इसे अच्छी तरीके से चला लेना है। चलाने के बाद अब मैं चली अपने रूम की करने के लिए सफाई। ये देखो मेरे रूम का हाल, इसमें मैं भी सोकर उठी हूँ, बाकी मैं किचन में ही लगी पड़ी थी। अब मैं आई हूँ डोर को साफ़ को समेट कर मैंने अपने बेड को कर दिया है साफ़। अब रूम की करूँगी मैं सफाई। साथ में मैं ड्रेसिंग टेबल है उसको भी अच्छी तरीके से पोंछ दूँगी। मैं सफाई के लिए एक टिप्स देना चाहूँगी। आपके घर में छोटा मोटे काम हो ना, वो आप फ़ौरन ही कर दो, बाद में करूँगी, सब एक साथ करूँगी, उससे काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। छोटे मोटे काम करने से क्या होता है ना, फिर जब हम काम करते हैं तो हमारे लिए काम ईजी हो जाता है। अब चलो सामान, बच्चा है छोटा घर में, तो वो सामान इधर उधर खेलने के लिए रखता है, क्योंकि वो अकेले है तो उसको तो चाहिए ही खेलने के लिए खिलौना, तो उसके खिलौने को समेट देती हूँ। अब मैं लगा देती हूँ झाड़ू, घर की सफाई कर लेती हूँ। सफाई करने के बाद मुझे खाना वाना भी बनाना है। अभी सिर्फ मैंने भिंडी का भुजिया ही चढ़ाया है। देखो ये मैं कर लेती हूँ सफाई। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये घड़ा। गर्मी के दिन में मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घड़े की पानी को ही पीऊँ।
फ्रिज में पानी वानी मैं नहीं रखती हूँ, बहुत कम ही रखती हूँ, कोई गेस्ट आया तो उसके लिए। बाकी ये घड़ा है जिसको भी मैंने पेंट कर दिया है, देखो कितना क्यूट लग रहा है ना, और इसे मैंने खुद से ही पेंट किया। मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको किसी दिन अपने बालकनी भी दिखाऊंगी, उसमें भी मैंने बहुत कुछ पेंट करके, बहुत कुछ डेकोर करके मैंने लगाया है। तो चलो मेरे घर का सफाई हो गया है, अब मैं ये कचरे को उठा के फेंक देती हूँ और चलती हूँ सोफ़ा को कवर को ठीक करने के लिए। ठीक है, फिर मैं सोफ़े कवर को भी ठीक कर देती हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं सोफ़े कवर को वॉश कर दूँगी, लेकिन मौसम में ऐसा नहीं लग रहा है कि धूप आज तेज़ होगी, क्योंकि लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, तो हो सकता है कि बारिश भी हो जाए। तो चलो मैं आज नहीं वॉश करूँगी, इसलिए मैं सोफ़े कवर को ठीक ही कर देती हूँ बस। सोफ़े कवर को मैंने अच्छी तरीके से ठीक कर दिया है, ये देखो आप, अच्छा लग रहा है ना, साफ़ सुथरा सा। अब चलिए मैं किचन में जाने के बाद तेल गरम करूँगी और सब्ज़ी को चढ़ाऊँगी। काम काम काम, ज़िंदगी में सिर्फ काम ही है और बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाने में बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। चलो मेरी भिंडी की भुजिया मैंने चढ़ा दिया। अब मैं जा रही हूँ बालकनी में, जहाँ मैंने सूखने दिए थे कपड़े। मेरे कपड़े सूख चुके हैं। अब इसमें कुछ कच्चे कपड़े भी हैं, वो तो मैं छोड़ दूँगी। बाकी जो कपड़े सूख चुके हैं मैं उसे अच्छे तरीके से उठा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यह बारिश होने वाली है। अगर बारिश हो गई तो जो कपड़े गीले हैं वो और भी गीले हो जाएंगे, जो सूख गए हैं वो भी गीले हो जाएंगे, इसलिए इसको उठा लेती हूँ। उठाने के बाद मैं रख देती हूँ बेड पर। चलो मैं इसको समेट भी देती हूँ, नहीं तो वो ऐसे ही बिखरे पड़े रहेंगे। मैं इसको समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद किचन में करूँगी काम। तो हो गया है मेरा कपड़ा समेटा हुआ, मैंने समेट दिया। अब मैं चली किचन में कुंदली की सब्ज़ी बनाने के लिए। ये है कुंदली, इसके अब मैंने सब्ज़ी बना लिया है। साथ में अब फिर से निकल गए हैं बर्तन। मैं बर्तन को फिर से कर ले रही हूँ वॉश। बर्तन वॉश करने के बाद ये काम ही सबसे भारी काम मुझे यही लगता है, बर्तन वॉश हो जाने के बाद अब मैं फिर से उस बेसिन को अच्छी तरीके से वॉश कर देती हूँ और फिर मैं जा रही हूँ अपने हॉल में। ये देखो मेरा हॉल। अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो डर ही गई। ये अच्छा कोई बात नहीं, ये लगता है कि कुछ गंदगी वगैरह होगी और सब लोग उसको जला रहे हैं, कुछ कचरा। अब मेरे घर पे काम बढ़ गया है, फिर से आ गए हैं एसी वाले भैया। मैंने सोचा काम हो गया ख़त्म सफाई का, लेकिन आ गए हैं एसी वाले भैया। उन्होंने कहा कि आपका सर्विस है, उन्होंने कॉल किया था, मैंने उनको बुला लिया। चलो मैंने बेड तो साफ़ कर दिया था, इसलिए मैं उस पर बेडशीट डाल देती हूँ और वो कर रहे हैं मेरी एसी का सर्विस और सफाई। ये देखो कितना गंदा निकल रहा है, पता नहीं कैसे इतना गंदा हो गया है। वो कह रहे हैं शायद मैं झाड़ू एसी ऑन करके करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच भैया, आप आकर मेरी एसी की कर दी सफाई, और अब मेरे कूलिंग काफ़ी अच्छा होगा तो और भी अच्छा है। वो बहुत अच्छे हैं बेचारे, वो भी बेडशीट को ऊपर ही जो भी गंदा निकल रहा है वो उधर ही गिरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मैंने घर साफ़ कर दिया है। वो भी मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं और वो बेडशीट पे जो भी गंदगी निकल रही है वो बेडशीट पे ही गिरा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो मेरा ये हो रहा है सोफ़ी का सफाई, सॉरी एसी का सफाई हो गया है। और वो अब इस तरह से, इसको पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो सब उसमें लगा रहे हैं। मैं खड़ी होकर देख रही हूँ, ये देखो इस तरह से वो कर रहे हैं सर्विस। अब मैं इन पर बैठ के यही देखती रह गई तो फिर मेरे काम रह जाएंगे अधूरे। अब मैं दौड़ी जल्दी अपने किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है साथ में सब्ज़ी। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में और गैस को कर दिया मैंने अब, क्योंकि मुझे अब बनाना है कुंदली की सब्ज़ी। और इधर मैंने भिंडी की सब्ज़ी चढ़ा दिया था, तो भिंडी की सब्ज़ी पक चुकी है और अब मैं तेल गरम करके कुंदली की सब्ज़ी बनाऊँगी। कुंदली की सब्ज़ी बनाने के लिए तेल गरम हो गया है, उसमें मुझे डालना है ज़ीरा। जब चटक जाएगा तो मैंने कुंदली काट दिया है, ये देखो मेरा कुंदली कट चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी कटे हुए प्याज। जब प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगा तो मुझे डालना है इसमें टमाटर। तो प्याज मैंने इसमें डाल दिया बारीक कटा हुआ। अब इसे मुझे चलाना है, चला के मुझे धीरे धीरे कम आंच पे इसे ब्राउन करना है। इधर मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है। इसे मैं अच्छी तरीके से चला के साइड लगा देती हूँ, ताकि इसके जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर निकल जाएँ और भिंडी का सब्ज़ी ऑयली नहीं लगे। तो इसके लिए मैं इसको साइड कर देती हूँ और ढक के रख देती हूँ। ये देखो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी अम्मी और अपने घर पे ही सीखा है। मैं अपने घर की छोटी बेटी हूँ, तो मैंने बस देख के ही सीखा। जब मुझे काम करने का वक्त आया तो मेरी शादी हो गई थी। तो प्याज इस तरीके से ब्राउन हो गया, इसमें मैंने डाले टमाटर और उसके बाद कटे हुए कुंदली। इसमें मिलाना है मैं पीसे हुए मसाले।
वो कहते हैं ना, जिम्मेदारी जब इंसान को पड़ती है ना तो वो सब कुछ आ जाता है, वरना वो ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं। अब मैं सारे घर के काम कर लेती हूँ। पहले मैं अपने घर में, आज भी मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, हमेशा ही रहूँगी, सबसे छोटी हूँ, तो अभी भी वो मुझे बच्चे ही जैसे दिखते हैं। लेकिन जब मैं अपने घर आती हूँ तो मैं जिम्मेदारियों से बड़ी, सबसे बड़ी हो जाती हूँ। तो ये देखो, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, और साथ में मैंने मिलाया नमक। तो ये बना रही हूँ मैं तंदूरी की सब्ज़ी। इसको धीरे धीरे इस तरह से इस मसाले के साथ भूनना है। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिलाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। तो उसको मैं उसके लिए मैं इतना सा आधा चम्मच तो नहीं पीस सकती ना, इसलिए मैं इसका पेस्ट इसमें मिला दे रही हूँ। और इसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें मिला दूँगी थोड़ा सा पानी और गलने के लिए रख दूँगी। देखो, इसमें धीरे धीरे कम आँच, धीमी आँच पर मैं इसे अच्छी तरीके से भून रही हूँ। ये देखो, अब मैंने भून लिया। अब मैं आ गई रूम में, भैया इसी का सर्विस करके चले गए हैं, तो मैं इसमें चलो अपने बेड से ये बेडशीट हटा देती हूँ और इसे झाड़ के रख दूँगी। तो ये मैंने कर दिया है, हटा दिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने बालकनी में, बालकनी की सफाई करने के लिए। बालकनी की सफाई कर लेने के बाद मुझे इसको पेड़ में पानी भी देना है, साथ में मुझे करना है अपनी बालकनी को वॉश। ये काम मेरे डेली का काम है, ऐसा नहीं कि मैं आज मैं कर रही हूँ, ये मेरा डेली का काम है। अब मैं डेली ही करती हूँ ताकि फिर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। अभी देखो, अब ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा, बस थोड़ा सी सफाई करो, पेड़ में पानी दो, और एक पानी डाल के रैपर इससे आप अगर वॉश कर दो तो अच्छी तरीके से वॉश हो जाता है। ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, बस पानी डालो, वेपर से पानी खींच लो, बस सफाई हो गई। ये देखो मेरा बालकनी, इधर लगे हुए हैं मेरे कटिंग्स। ये देखो मेरे बालकनी में, मैंने बालकनी को झाड़ू दे दिया। अब मैं पेड़ में पानी दे रही हूँ। ये देखो मेरे करी पत्ता, मिर्ची का पेड़, बहुत सारा पेड़ है। आप बोलोगे तो मैं इसका लॉन्ग वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ये देखो, अब मैं पेड़ में पानी दे देती हूँ। पेड़ में पानी देने के बाद मैं आपको यहाँ आज का मौसम भी दिखाऊंगी। कितना अच्छा मौसम है, क्या ही बताऊँ, इतना ही अच्छा मौसम है। मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे आज का मौसम। इधर लगे हुए हैं मेरे कटिंग्स, जिसको मैं एकदम बिल्कुल लाइट धूप में रखती हूँ काफ़ी, जबकि उसमें अच्छे से पत्ते आ सके। ये देखो आज का मौसम, जो मेरे थोड़े थोड़े से ग्रिल से दिख रहे हैं। देखो आसमान कितना खूबसूरत, और इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, और बहुत 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 अच्छा मौसम है अभी। बस घर में रहने वालों के लिए, जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, वो धूप में जाना, बच्चों को खासकर जिसको पहुंचाना लाना, उसके लिए तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो बालकनी को मैंने पानी सारे पेड़ में दे दिया है। ये देखो, ये देखो, कुछ सारी चीज़ें ऐसी है जिसको मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। अगर आप बोलोगे तो उसका लॉन्ग वीडियो में ज़रूर डालूंगी। ये देखो, टीनू मीनू से मेरे मधुमक्खी जो स्माइल कर रहे हैं। चलो मैंने पानी डाल दिया, अब मैं वॉश कर देती हूँ, पेपर से पानी को ये कर लेती हूँ ताकि बालकनी सूख जाए अच्छी तरीके से, जो भी गंदा है वो साफ़ हो जाए। ये देखो मैंने साफ़ कर लिया है। ये देखो आप, मेरा बालकनी अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है, पानी भी मैंने दे दिया, और जो इतनी अच्छी मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे ये चीज़ें बहुत, नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा बालकनी हो गया साफ़, और मेरा घर भी पूरी तरीके से हो गया साफ़। ये देखो बालकनी को मैंने धो लिया है, मेरा घर हो गया साफ़। अब मैं चली अपने बेबी को नहाने के लिए, तो उसके लिए मैंने बाथ टब पहले ऑलरेडी बाथरूम में रख दिया है। अब मुझे उसमें भरना है पानी। बच्चों को मैं खुद ही, बहुत सारे काम ऐसे जो मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती, जैसे बच्चे को खिलाना, नहाना, ये सब चीज़ तो मैं नहीं दिखा सकती ना। तो मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को नहाने के लिए। अब मेरा काम सारा ख़त्म हो गया। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करने का सोचा था, बट मेरे घर में आ गए हैं गेस्ट, तो और मैंने सोचा उनको मैं खाना ही खिला दूँ, लेकिन उनका कहना है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मैं सोचा सिंपल सा कुछ बना देती हूँ। तो सिंपल में मैंने बनाया चना चाट, और साथ में मैं बना दूँगी चाय, और उसके साथ मिक्सचर, थोड़ा बिस्किट, ये सब